जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग के पाठ अति अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। चाहे वो एसएससी जीडी हो या री एग्ज़ाम आपका यूपी पुलिस हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले से दोस्तों, और जिनका रीजनिंग बहुत ही कमज़ोर है, तो आइए इस चैनल से जुड़े और एक बार देखें वीडियो, जो अच्छा लगेगा। तो जितने भी छात्र हैं जितना जल्द हो सके जुड़ जाए, और काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण जो सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है वही एग्ज़ाम में लाया हूँ, वही पेपर में मैं लाया हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल क्या देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। रीजनिंग जो होता है देखिए दिखने में बहुत टफ होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इसको सोचिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने दिमाग से सोचिएगा तो तुरंत आप लोग का हल मिल जाएगा। ठीक है, हल भी इसी में रहता है, सवाल भी इसी में रहता है, ज़रा समझिएगा। चलिए है सवाल को, यदि संडे बराबर 18, मॉनसून बराबर 21 और ईयर बराबर 12 हो तो थर्सडे बराबर क्या होगा। थर्सडे बराबर क्या होगा, यानी कि इन चारों में से एक होगा आपका। देखते हैं कौन सा होगा, ज़रा ध्यान से देखते हैं दोस्तों। चलिए, कहता है संडे, तो सबसे पहला जो मेथड रहता है दोस्तों, जरा ध्यान से हम देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सवाल को देखिए, पर एक सेकंड के अंदर ये बन जाएगा, एक गिनती करोगे बन जाएगा। देखिए कैसे संडे जो है कितने डिजिट का है, सबसे पहले काउंट करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, क्या किया 6, बराबर कितना दिया हुआ है 18। अब बताइए 6 को आखिर क्या किया है कि 18 आया है, तो कहोगे सर इसमें मल्टीप्लाई किया यानी गुना किया 3 से। ठीक है, चलिए एक तो आ गया गुना करने पर, लेकिन दूसरा भी उतना ही आना चाहिए ना, 3 से गुना करना पर सेम आना चाहिए, तभी तो अब सवाल को हम हल कर पाएंगे। चलिए अब मॉनसून है, मॉनसून देखते हैं कितने डिजिट का है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट का है 7। इसके बराबर कितना लिखा हुआ है 21। चलिए 7 को 21 क्या करेंगे कि 21 आ जाएगा, तो कहिएगा सर इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। चलिए इसका भी 3 से गुना हो गया, इसका भी 3 से गुना हो गया। अब चलते हैं ईयर पर, YEAR, यही है ना, कितने डिजिट का है 1 2 3 4, कितने डिजिट का है 4 डिजिट का। तो बताइए 4 डिजिट बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इसमें भी हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। यानी कि दोस्तों जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले में भी 3 से गुना किया, दूसरे में भी 3 से गुना किया, और तीसरे में भी 3 से गुना किया, तो क्या करेंगे चौथे में भी हम 3 से गुना करेंगे। क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, तो 8 डिजिट बराबर कितना है टोटल दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे हम 3 से गुना कर लेंगे। 24, और 24 देखिए आपका किस ऑप्शन में है कि सर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, जितने छात्र छात्राएं हैं ये वीडियो उनको पसंद आएगी, और जिनको पसंद आया तो कृपया करके आप 5 लोगों को भेज दीजिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और आप जिनका भी भला करोगे, आपको पता ही है भगवान आपका भला करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इस प्रकार का सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। देखिए कहता है एक पासे की नीचे 4 स्थितियां दी गई है। कौन कौन है 1 2 3 4, ये स्थितियां दी गई है। 6 के बिल्कुल सामने की संख्या ज्ञात की, सामने या विपरीत बोल लीजिए, दोनों एक ही होता है। 6 के बिल्कुल सामने जो फलक पे नहीं दिखाई दे रहा, समझ रहे हैं ना दोस्तों, जो नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए पासा में कौन कौन से पासे में 6 है, सिंपल सी बात है। देखिएगा ये एक है, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ एक है, और तीसरा कहाँ है, तीसरा यहाँ एक है। तो मैं आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में पासे में कॉमन वाली बात बताया हूँ दोस्तों। जो भी पासे में एक डिजिट का सामने वाला पूछे तो उसमें कॉमन लिया जाता है। कैसे, देखिए देखिए ये तो 6 दिया हुआ है। अब देखिए 3 और 2 किसी पासे में है दोस्तों, किसी पासे में है नहीं। 2 और 4 देखिए तो कोई पासे में है ना इसमें, लेकिन यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, और ये दोनों किसी काम का नहीं रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 6 का जो इसमें 2 और 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें है, तो बचा 6 के सामने वाला फलक कौन, 1, और यही एक आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो 1 का जो बिल्कुल सामने की संख्या होगा वह क्या होगा 1 होगा। 1 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ अगर होती है दोस्तों तो आप ज़रूर बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सभी भाइयों को बताना है, ठीक है। रीजनिंग आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, आ जाइए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इस प्रकार का सवाल पूछा भी जाता है, ठीक है। जितने भी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले हैं एक बार ज़रूर लास्ट टाइम देख लें। चलिए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। वेन आरेख से क्वेश्चन है, कहता है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। क्या क्या है? अविवाहित, अध्यापक और पिता। चलिए थोड़ा सा सोचिए, मैं आप लोग को 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से सोचिए तो आपका आंसर मिला। देखिए कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए। विवाहित, दूसरा क्या है? अध्यापक, और क्या है? पिता। पिता तो आप जानते हैं क्या होता है, विवाहित होता है, एकदम 100% विवाहित होता है। और ये जो अध्यापक होता है, ये अध्यापक, कुछ अध्यापक पिता भी रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं, और कुछ क्या रहते हैं? अनमैरिड रहते हैं दोस्तों, सभी को पता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा? ये हो गया अध्यापक आपका, ठीक है, ठीक है। तो कुछ पिता जो होते हैं वो अध्यापक भी होते हैं, और कुछ अध्यापक जो होते हैं क्या होते हैं? अविवाहित होते हैं। तो देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम कहाँ बना हुआ है, जिस ऑप्शन में है आपका वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कहीं से कोई अगर तकलीफ होती है आपको तो एक बार ज़रूर बताइए। आइए वीडियो पर देखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है, मुझसे कहीं गलती भी होता है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे सवाल बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला सवाल? हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को कितना लिखता है? जल्दी से बताइए। 7। बैड को 7 लिखा जाता है, तथा सैप को कितना लिखा जाता है? कितना लिखा जाता है? 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? बैन को किस दोस्तों? एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक विशिष्ट कोड भाषा क्या है? बैड है दोस्तों। तो बैड को देखिए कैसे लिखता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहिएगा अगर कह लें कि बी का डिजिट कितना होता है, नंबर कितना होता है? 2 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। और डी का कितना होता है? 4 होता है। तो जोड़िए, इनको क्या किया है कि 7 लिखा है, तो आपस में इनको क्या कर लिया? जोड़ लिया। 2 1 3, 3 4 कितना हो गया? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैप एस का कितना होता है दोस्तों? 19 होता है। ए का 1 होता है और पी का 15 होता है। कोई दिक्कत दोस्तों? पी का 15 होता है। सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। सर ये तो 35 आ गया, कैसे होगा? तो अब जो भी डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट आपस में बना दीजिए। देखिए तो 35 किन अंकों से बना है? 3 और 5 अंकों से। बस इसको आप क्या कर लीजिए? आपस में 1 कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, सिंगल कर दीजिए। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत दोस्तों? ये भी सिंगल हो गया, अगला भी सिंगल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैन, अब पूछ क्या रहा है? बैन का, बैन का पूछ रहा है ना। चलिए ध्यान से देखिए। बी का होता है 2, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। 14 कितना हो गया? 14 1 15 2 17 कितना हो गया? 17। और 17 को आपस में हम क्या कर लेंगे? डबल डिजिट है तो इसको हम 1 डिजिट में कर लेंगे। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई भी थोड़ा सा जरा सा भी अगर दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ये देखिए 2 सेकेंड में बनने वाला सवाल। देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चुनिए दोस्तों, संबंधित इसको इससे किस प्रकार का संबंध है और अगला को किस प्रकार से संबंध इन चारों में से होगा। तो चलिए देखिए, 83 का संबंध 9 से कैसे है? अगर जो हम कह ले कि 9 को अगर हम स्क्वायर कर ले तो कितना आता है? 81। और 81 को हम क्या करें? तो 81 को में अगर हम 2 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है? 83। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत जी नहीं। अब कहता है 146 की जगह यहाँ पे है, तो इसमें से मान लीजिए पहला ऑप्शन 12 को अगर हम स्क्वायर करते हैं
तो कितना होता है 144। 12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 144 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 146। यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है 146। यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो ज़रूर बताइए, ज़रूर से ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों, जो कि मैं पिछले पार्ट में मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर आपको पिछले पार्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो आज का होमवर्क यही है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।